आयोग का ये दांव कैसा रहा? थैंक यू मंडल जी, धन्यवाद। देखिए, एक तो जब ज्यादा चरण में चुनाव होते हैं तो नेताओं को ज्यादा रैली करने के लिए और करने के लिए मौका मिलता है। तो चुनाव तो 2 चरण में है, ये साफ है। और पहले नेता आपके चरणों में होंगे, बाद में जनता नेता के चरणों में होगी। द्वितीय चरण तब भी रहता है। और आज से आदर्श आचार संहिता बिहार में लागू हो गई है। अब 6 नवंबर को पहला मतदान है, यानी कि आज 6 अक्टूबर में हम खड़े हैं। ठीक 1 महीना बाद मतदान होगा और 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन मात्र 12% लोग ही शहर में रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बिहार गरीब प्रदेश रहा है। सतुआ पिसान खाकर लोग आगे बढ़े हैं, मेहनत कश लोग रहे हैं। लेकिन जब अमीर बन जाते हैं तब दिल्ली चले जाते हैं, बिहार लौट के नहीं आते। बिहार कम आते हैं और बिहार का पिछड़ापन सरकारों की देन है, जो ये जिम्मेदारी दावा करती हैं कि हम विकास करेंगे और बाद में जिम्मेदारी नहीं उठाती हैं। वैसे ये चुनाव ब्रजेश जी 2 प्रमुख गठबंधनों के बीच कहा जा रहा है, एक इंडिया और दूसरा एनडीए। लेकिन कहीं कहीं पर यह चुनाव त्रिकोणीय होगा और कहीं कहीं पर बहुकोणीय भी होगा। और जितना वोट बटेगा, ऐसे में जीत हार की मार्जिन बहुत कम होगी बिहार के विधानसभा में। और किस्मत है कि किसकी सरकार बनेगी, ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि मार्जिन जीत हार का बहुत कम होने वाला है बिहार में, ऐसा दिखता है। इतनी पार्टियां लड़ रही हैं, इतने छोटे छोटे दल लड़ रहे हैं कि सबका समायोजन होना मुश्किल है। और ये बीजेपी के सामने भी यही चुनौती है और यही कांग्रेस और तेजस्वी यादव के सामने भी यही चुनौती है। तो स्वाभाविक है कि वोट कटेंगे सबके। उधर प्रशांत किशोर एक नई पार्टी लेकर आए हैं और उन्होंने आधे से ज्यादा बिहार में मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है। 243 सीटें हैं और नीतीश कुमार इस बार फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे, इस बात पर बड़ा संशय है। चुनाव तो उनके नाम पर जरूर लड़ा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम सारी बातें आती हैं, उससे ऐसा लगता है कि अब आने वाले 5 साल में उनके लिए गद्दी पर बैठे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल अभी जंग तो नौजवान और बुजुर्ग नेताओं के बीच है और नीतीश कुमार ने तो हाथ जोड़ लिया है। अपने यहाँ कहा जाता है कि जी बने रहो पगला, काम करे अगला। अब बीजेपी जो काम करना हो करे, अब अपने बस के नहीं है। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की मजबूरी है, जैसा कि अभी त्रिपाठी जी भी कह रहे थे बिहार की मजबूरी है नीतीश कुमार, यही कहा था ना? देखिए, नीतीश कुमार सबके हैं ये नारा चला, फिर उन लोगों ने इनका नाम पलटू राम रख दिया कि वो बीजेपी एक बार उनकी पार्टी तोड़ रही थी तो भाग के आए तेजस्वी के पास, फिर तेजस्वी से नाराज हुए, फिर बीजेपी के पास गए। और अब तो प्रधानमंत्री वाला वो वीडियो लोगों ने देखा जिसमें वो हाथ जोड़े, एकदम हाथ छोड़ ही नहीं रहे हैं एकदम। अरे दिल्ली में तो पैर छू लिए थे ना, वो तो हाथ जोड़ना तो अब तो छोटा है, पैर छू चुके हैं। हाँ, तो वो त्रिपाठी जी और नीतीश कुमार दोनों लोगों की उम्र लगभग समान है, लेकिन ये अभी चूंकि शिक्षक रहे, ये कुशाग्र बुद्धि है इनके पास और वो राजनीतिक प्रेशर में काम करते हैं, तो थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा क्षमता में। जी वीरेंद्र जी। लेकिन ब्रजेश जी, बिहार अपनी प्रतिभा के लिए बड़ा मशहूर रहा है, उस हिसाब से उसका विकास नहीं हो पाया। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए भी ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं होगा। देश में राहुल गांधी की कितनी स्वीकार्यता है, ये चुनाव इस बात को तय करेंगे। और तेजस्वी यादव के पास तो देखिए उम्र है, वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, वो मुख्यमंत्री आगे बन पाएंगे कि नहीं, ये कोई
भविष्य में कोई कह नहीं सकता, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भाजपा एक सेफ जोन में चुनाव लड़ रही है। वो तो कहेगी भाई हम आधे समय में आए थे, हमको पूरा मौका आपने दिया नहीं। तो बीजेपी के लिए थोड़ा रास्ता आसान है। अब चूंकि राहुल गांधी ये सर वाला मुद्दा छोड़ के विदेश चले गए, यहाँ भाजपा अपना जूझ रही है उससे, वो भी एक बहुत गलत काम किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि विश्वसनीयता, महिलाओं को जो अभी सम्मान दिया गया है और 1 करोड़ महिलाओं को दिया गया है तो 10,000, तो वोट में तो बदलेगा। और ओवैसी वैसी ही हैं, ये लोग भी जाएंगे। तो बिहार के बारे में बड़े रोचक रोचक किस्से हैं। अब क्या कहा जाए। जी वीरेन जी कंक्लूड करें। वैसे हमारे उत्तर प्रदेश से लगता है भोजपुरी काफी इलाकों में बोली जाती है। एक ससुर जी थे, वो थोड़ा पीते थे, तो उन्होंने एक पटियाला पैक बनाया और अपने दामाद से पूछा कि पिया थे का नोट शराबबंदी में पटियाला। हाँ, अच्छा। अब चूंकि बिहार में शराबबंदी है तो बहुत लोग आते हैं कुशीनगर और ये सब इलाके में पीने के लिए। तो दामाद भी साथ में था, तो ससुर ने बनाया, तो ससुर पूछिन दामाद से कि पिया थे का, तो भोजपुरी में। तो दामाद ने कहा कि ससुर जी आज सवेरन से शुरू श्री गणेश करन है। तो ससुर जी कहें कि फिर लो। तो दामाद कहीं ना भैनी वाला आप वाला खत्म कर लीन जाए, हमारे पास एक है, फिर आगे का निपटावा जाए। तो बिहार से आकर बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश में निपटाई जा रही हैं। फिलहाल दिनकर से लेकर, महात्मा बुद्ध से लेकर, नालंदा के ज्ञान से लेकर बिहार बहुत समृद्ध रहा है। नेताओं ने बिहार को भले बीमारू राज्य बनाए रखा हो या प्रकृति की कुछ आपदाएं रही हो, लेकिन बिहार इस देश में मेहनत के मामले में, बंबई में चाहे इतना धक्का खाया हो, लेकिन तमाम आईएएस देता है, सिरमौर देता है। सुनिएगा कि दिनकर की कविता का यहीं से सार है और चाणक्य की नीति का यहीं से विस्तार है जी। नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया गया, फिर भी बिहार में आज भी ज्ञान का भंडार है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक और ऑब्जर्वेशन